यूपी ट्रिपल एससी पेट के संविधान के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस को अगर आप देख रहे होंगे तो यह टॉपिक आपको देखने में संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे हम पहले, हाई कोर्ट के बारे में। तो अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो हम ये भाग 6 में आपको मिलेगा। क्या है? भाग 6 में इसका उल्लेख मिलेगा। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक में इसे प्रावधान है और राज्यों के न्याय प्रशासन के लिए सर्वोच्च संस्था माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। यह प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024 में पूछा गया था कि यह जो है 25 टोटल कितने 25 जो है वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संयुक्त उच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो संविधान में यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं और भारत में 7 उच्च न्यायालयों का अधिकार भारत में 7 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों पर है। तो यह प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कम से कम 2 राज्यों पर उनका अधिकार है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर हम बात करेंगे तो भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिसमें उनका स्वतंत्र हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि संरचना एवं संख्या पे, तो प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ और अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब इन न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति संसद के सलाह पर घटा बढ़ा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे कि न्यायाधीशों की योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो भारत का नागरिक हो और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किया हो और साथ में अथवा अगर वो हो सके तो किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो यह जो है न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित है। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करनी रहती है तो उससे संबंधित जो है उस राज्य के राज्यपाल से बातें करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कार्यकाल की, तो यह 62 वर्षों तक अपना कार्य करते हैं, यानी 62 वर्ष के बाद इनका जो है रिटायरमेंट होता है। अब अगर हम बात करेंगे शपथ की, तो न्यायाधीशों को पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। लेकिन जो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद हम देखेंगे त्याग पत्र के बारे में। अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश चाहे तो कभी भी अपना जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति को दे सकती है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या इनको महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको सिर्फ कदाचार या अक्षमता के आधार पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक वैसे संसद की सिफारिश पर इनको हटाया जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होने पर राष्ट्रपति किसी को भी जो है कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वेतन इनकी कितने हैं, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन 2.5 लाख रुपए है और अन्य न्यायाधीशों की वेतन होते हैं 2.25 लाख रुपए होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वेतन इनको कैसे मिलता है, तो जब यह ड्यूटी पीरियड में रहते हैं तब इनको संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनका पेंशन केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में, तो क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो पहला है कि यह मूल अधिकारों पर सीधे लागू होते हैं और साथ में संसद और विधानमंडल के चुनावी विवाद को सुनते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत है इनका क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत है। साथ में यह मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारियों के लिए भी जारी करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपीलीय इनके, तो दीवानी यानी कि जो जिला का दीवानी न्यायालय होता है, फौजदारी न्यायालय होता है, उसमें फैसलों के खिलाफ जो है हाईकोर्ट में अपील की जाती है। और साथ में अगर निचली अदालत यानी कि जिला न्यायालय किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाता है तो उस फांसी की सजा में सुनाने से पहले हाईकोर्ट से पुष्टि करना अनिवार्य होता है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे अभिलेख न्यायालय के, कुछ न्यायालय अभिलेख न्यायालय, इसके फैसले को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है आगे के निर्णय केस में को एक नाजिर के रूप में देखने के लिए। उसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसके पास है, यानी कि हाई कोर्ट के पास जैसे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ठीक वैसे ही हाई कोर्ट को भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कुछ अनुच्छेदों को हम याद कर ले, जैसे कि अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 215 के लिए हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन करने की बात की गई है। अनुच्छेद 217 के तहत जो है नियुक्ति और पद की शर्तें की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों की शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 222 के तहत दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 226, अक्सर ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, जो पेपर में आपसे कभी कभी पूछ लेता है। अनुच्छेद 226 जो है रिट जारी करने की बात करता है। जो अनुच्छेद 226 जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कोई हाई कोर्ट हो सकता है, इसका प्रावधान करता है। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों को या जिला न्यायालयों को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे विस्तार से। अब देखिए, इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 6 में वर्णन है। अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नियुक्ति इसकी किसके द्वारा होती है? नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए राज्यपाल जो है हाई कोर्ट से सलाह लेता है। किससे लेता है? हाई कोर्ट से सलाह लेता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जिला जज की योग्यता क्या होना चाहिए, एक जिला जज बनने के लिए न्यूनतम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो या केंद्र या राज्य में सरकारी पद पर पेश की सेवा में न हो। उसके अलावा अगर हम न्यायालयों का पदानुक्रम में देखेंगे तो सबसे निचली अदालत क्या है? राजस्व न्यायालय होती है, जो भूमि और लगान की बात करें, जो एसडीएम जो निर्णय देते हैं ना, एसडीएम हो गए, तहसीलदार होते हैं, वो इसी में बैठते हैं, राजस्व न्यायालय में। उसके बाद आपराधिक न्यायालय आता है, जिसमें फौजदारी मामले होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, फौजदारी न्यायालय में थे। और उसके ऊपर कौन आता है? सिविल दीवानी न्यायालय आता है। और इसके बाद क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वैकल्पिक अदालतें, यानी कुछ अदालतों के बारे में और समझे क्या होता है, जैसे लोक अदालत। लोक अदालत का पहली बार गठन कब हुआ था? 1985 में। जैसे कि हर एक महीने, हर 15 दिन के बाद न्यायपालिका जो है लोक अदालत लगाते हैं, जिसमें क्या है कि बिल का भुगतान करना, करों का भुगतान करना, जुर्माने एक मुश्त में जमा करना, उसमें छूट देना, रियायतें देना, और पुराने मुकदमे को जो अननेसेसरी है उनको एक ही बार में समाप्त कर देना। ये सारी चीजें लोक अदालत में होती है, जिससे न्यायपालिका और जनता को राहत मिल सके। उसके बाद देखेंगे ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे विवादों को ग्राम स्तर पे ही समाधान कर देना, उसको ग्राम न्यायालय कहते हैं। ग्राम न्यायालय का जो विचार है अटल बिहारी वाजपेयी का था। और जैसे कि अभी आप आजमगढ़ में देख रहे हैं, सगड़ी हो गया, लालगंज हो गया, इन सभी तहसीलों में अलग से न्यायालय बन रहे, यही ग्राम न्यायालय है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, जैसे लंबित मामलों को तुरंत त्वरित कार्रवाई उससे निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। उसके बाद मोबाइल अदालत क्या होता है? स्वयं जनता तक पहुंचकर न्याय सुनिश्चित करना मोबाइल अदालत होता है। और पहली बार 2007 में हरियाणा ने मोबाइल अदालत को बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आज हम लोगों ने हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को शॉर्ट में पढ़ा, और शॉर्ट में इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, एक फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लेता है। तो वीडियो क्लास तक आप बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।